हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 10th है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने सेम कंसेप्ट सीखी थी और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे। तो देखो, इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। और क्वेश्चन क्या दिया है उस, या फिर फंक्शन क्या दिया है, 1/s माइनस है, एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, s माइनस बी, यानी कि ये क्या है, अपना गिवन फाई ऑफ s है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि मुझे लिखना होगा टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन। उसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, इनवर्स लैप्लास लिखा, 1/फंक्शन क्या दिया है, s माइनस है, एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, s माइनस बी लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये एक्चुअल इनवर्स लैप्लास ये जो भी आया है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो है मेरा फाई ऑफ एस। क्या है वो, मेरा फाई ऑफ एस है। इस फाई ऑफ एस को मुझे स्प्लिट करना होगा इन फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में। तो इसमें से मैं किसी को भी फाई वन ऑफ एस कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाई वन ऑफ एस 1/s माइनस ए को कंसिडर कर लेता हूँ। लेट फाई वन ऑफ एस मैंने कंसिडर किसको किया, 1/s माइनस ए को कंसिडर करिए। तो यहाँ पे फिर पार्टीशन डाल देता हूँ और फाई टू ऑफ एस किसको कंसिडर कर दे हम लोग, दूसरा बचा हुआ फंक्शन दैट इज 1/s माइनस बी को। तो ये जो फाई वन ऑफ एस लिया है और ये जो फाई टू ऑफ एस लिया है, हमें क्या करना होगा, उनका इंडिविजुअली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो देखो, लेफ्ट साइड के फंक्शन का मैंने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा, तो वो कैसा हो जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई वन ऑफ एस, इट मीन्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s माइनस ए। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लेफ्ट साइड में कैसा हो जाएगा, 1/s माइनस ए का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्टली e टू द पावर at हो जाएगा। s माइनस ए लिखा है ना, तो उसको ये स्टैंडर्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, तो उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला के हिसाब से फंक्शन क्या करना है, आगे क्या लिखना है मुझे, e टू द पावर at लिखना है। ठीक है, ये फाई वन ऑफ एस इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने निकाला, तो इसके कारण उसको क्या लिखूंगा मैं, f1 ऐसा लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। और इसके पीछे तो इनवर्स लैप्लास ऑफ फाई वन ऑफ एस है ही है। ठीक है, राइट साइड पे अगर मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ फाई टू ऑफ इस फंक्शन के लिए, तो वहाँ पर क्या देखो कैसा लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फंक्शन का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर bt हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है वो किस फंक्शन के लिए आया है, फाई टू ऑफ एस इस फंक्शन के लिए आया है। इसके कारण हम लोग इसको क्या नेमिंग करेंगे, f2 ऑफ t, ये नेमिंग करना होगा। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो, हमारे पास f1 ऑफ t आ चुका है और ये f2 ऑफ t भी आ चुका है। तो इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये स्टेटमेंट लिखी, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से ऐसा ये स्टेटमेंट लिखनी है बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसके बाद जो एक्चुअल कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है मुझे उसको लिखना होगा। वो क्या होता है, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर, क्या लिखते हैं यहाँ पर, फाई वन ऑफ एस लिखते हैं, डॉट फाई टू ऑफ एस लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या किया जाता है, इंटीग्रल 0 टू t किया जाता है। यहाँ पर f1 ऑफ u होता है, डॉट लिखकर हमें लिखना होता है f2 ऑफ t माइनस यू, ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है du। ठीक है, तो हमारे मेन फाई ऑफ एस क्या है, वो एक्चुअल क्वेश्चन है, उसको लिखूंगा इनवर्स लैप्लास और फाई ऑफ एस दैट इज 1/s माइनस है, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, s माइनस बी होगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर। ठीक है, ये सेपरेट किया हुआ, फाई वन ऑफ एस क्या लिया था, 1/s माइनस ए लिया था अलग से, डॉट, और दूसरे से बाजू में क्या लिखूंगा, फाई टू एस दैट इज 1/s माइनस बी। हम लोग इसको राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का इंटू करता हूँ तो मुझे मेन फंक्शन ही मिलेगा ना, दैट इज फाई ऑफ एस। इतना क्लियर हो जाने के बाद इज इक्वल टू, देखो आगे क्या लिखा था, इंटीग्रल 0 टू t लिखा था ना, ये इंटीग्रल 0 टू t लिखना होगा। क्या लिखना है, f1 ऑफ u, यानी कि जो f1 ऑफ t फंक्शन था ना, देखो यहाँ पर f1 ऑफ t फंक्शन था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग f1 ऑफ t फंक्शन मुझे क्या लिखना है, f1 ऑफ u लिखना है, यानी कि t ये वेरिएबल हटाकर वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, u लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन में, यानी कि f1 ऑफ t इस फंक्शन। तो f1 ऑफ t का फंक्शन क्या था, e टू द पावर at था ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग e टू द पावर at मुझे क्या लिखना होगा, e टू द पावर u लिखना होगा। क्यों, क्योंकि t वेरिएबल हटाकर उसके जगह पे क्या लाना है, हमें u लाना है, क्योंकि वो कन्वोल्यूशन थ्योरम के यहाँ पर ये डेफिनेशन में, कन्वोल्यूशन थ्योरम की जो डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट है ना उसमें, तो f1 ऑफ u लिखना है, यानी कि क्या करना होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग e टू द पावर at e टू द पावर au लिखना होगा, डॉट सेकंड फंक्शन क्या था, e टू द पावर bt था ना,
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग e टू द पावर बी टी हमें क्या लिखना है, e टू द पावर बी टी की जगह पे क्या आएगा वेरिएबल t माइनस यू, ये वेरिएबल आएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे का डी यू एज इट इज़। इसके बाद हमें करना है इसका, इस फंक्शन का नॉर्मल इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इट मीन्स e टू द पावर ए यू तो लिखूंगा डॉट e टू द पावर बी टी हो जाएगा, e टू द पावर बी टी हो जाएगा डॉट e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर सिर्फ ये पावर सेपरेट कर दी। और ये आगे का डी यू, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना है, यू के साथ करना है। तो ये e टू द पावर बी टी कॉन्स्टेंट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यू के साथ इंटीग्रेट करना। तो ये e टू द पावर बी टी कॉन्स्टेंट है तो उसको लेंगे इंटीग्रेशन के आगे, दैट इज ऐसा लिखना होगा e टू द पावर बी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, और पावर में क्या रहेगा e टू द पावर ए यू डॉट e टू द पावर माइनस बी यू, इस तरीके से रहेगा। आगे क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, इधर बेस सेम है तो ऊपर से u वेरिएबल हम लोग बाहर ले सकते हैं। e टू द पावर बी टी इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, e टू द पावर बेस सेम है तो पावर की एडिशन जिसमें भी u बाहर आ सकता है, अंदर क्या रहेगा a माइनस बी रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे डी यू कर दिया। इतना समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो इटसेल्फ होता है ना। तो देखो बाहर क्या आया हुआ e टू द पावर बी टी इंटीग्रेशन करा तो इसके कारण ब्रैकेट डाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, यानी कि क्या लिखना होगा e टू द पावर u ब्रैकेट में a माइनस बी आया हुआ लिखूंगा अपॉन में जो e टू द पावर x होता है ना बेसिक, तो ये ऊपर वाला पार्ट x जैसे आया हुआ है, यानी कि u ब्रैकेट में a माइनस बी, ये x की जगह पे आया हुआ है ना। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर x होगा, लेकिन जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव्स करना होता है। तो u a माइनस बी का अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव्स करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u, तो u का डेरिवेटिव्स 1 हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी। तो बचा हुआ कॉन्स्टेंट मुझे अपॉन में लिखना होगा, यहाँ पर a माइनस बी इतना लिखा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये अंदर आए हुए फंक्शन का। यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, फिर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना होगा t होगा। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से a माइनस बी तक पार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, तो वो a माइनस बी को मैं कहाँ पे लूँगा, इस ब्रैकेट के बाहर लूँगा। ठीक है, तो बाहर वाला टर्म ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा e टू द पावर बी टी अपॉन a माइनस बी, ये ऐसा टर्म हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बाहर क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर बी टी अपॉन का ये a माइनस बी, ये आउटसाइड ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा e टू द पावर u पावर में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो पहले अपर लिमिट u की जगह पे क्या पुट करना है, t पुट करना है। देखो कैसे हो जाएगा, e टू द पावर बी टी अपॉन का a माइनस बी आएगा ब्रैकेट क्लोज, e टू द पावर t आएगा पावर में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज कर दिया माइनस, अभी u की जगह पे आएगा 0 0, ये पावर पूरा 0 हो जाएगा। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अपॉन में जाएगा, ये जो भी पूरा टर्म दिख रहा है ना कहाँ पे डाल देता है, उसको अपॉन में इंटू में कर देते हैं, e टू द पावर बी टी e टू द पावर बी टी डॉट e टू द पावर, इसको t को भी अंदर कर देता हूँ, a t हो जाएगा माइनस कितना होगा बी टी होगा। ठीक है, ये सब कुछ e के पावर में, ये वाला टर्म सिर्फ ये t अंदर डाला ना, तो e टू द पावर ए टी माइनस बी टी हो गया, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन का a माइनस बी यहाँ पर था, सेम टर्म ये ब्रैकेट के बाहर आया हुआ 1 के साथ भी इंटू होगा, तो -1 अपॉन a माइनस बी तो रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा e टू द पावर बी टी, e टू द पावर बी टी रहेगा ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो e टू द पावर बी टी अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस बी टी को कैंसिल करेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर सिर्फ e टू द पावर ए टी रहेगा, और अपॉन में क्या रहेगा a माइनस बी, राइट साइड में क्या रहेगा माइनस e टू द पावर बी टी रहेगा, राइट साइड में क्या रहेगा a माइनस बी। तो फाइनल आंसर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो 1 अपॉन a माइनस बी ये कॉमन बाहर रखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर बी टी। ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन s माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर 1 अपॉन एस स्क्वायर लिखा है, और दूसरा टर्म क्या दिया है एस प्लस ए का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा फाइव ऑफ एस है, इस फाइव ऑफ एस का क्या निकालना, मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन फंक्शन का उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड मैथमेटिकली ऐसा लिखना होगा इनवर्स लैप्लास फॉर, और गिवन फंक्शन क्या लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके लिखेंगे एस स्क्वायर, और यहाँ पर एस प्लस ए का होल स्क्वायर
और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये मेरा फाई ऑफ एस, इस फाई ऑफ एस को मुझे स्प्लिट करना होगा इन टर्म्स ऑफ फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में। इतना याद रखो, फाई टू ऑफ एस कैसा रखना चाहिए, मुझे सिंपल रखना चाहिए एज कम्पेयर टू फाई वन ऑफ एस, ठीक है। फाई वन ऑफ एस, फाई टू ऑफ एस कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एज कम्पेयर टू फाई वन ऑफ एस। तो मैं यहाँ पर मैं फाई वन ऑफ एस क्या कंसिडर कर देता हूँ, देखो ये लेट फाई वन ऑफ एस, फाई वन ऑफ एस मैंने कंसिडर किया 1/s प्लस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर फाई टू ऑफ एस क्या कंसिडर कर लेता हूँ 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर। तो एज कम्पेयर टू फाई वन ऑफ एस, फाई टू ऑफ एस यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर क्या था एस प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1/s स्क्वायर। तो ये सिंपल है ना दिखने में फाई टू ऑफ एस। ये अपनी चॉइस होगी, सम को सिंप्लीफाई करते वक्त थोड़ा सा इजी होने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग फाई वन ऑफ एस 1/s स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। ये स्टेप के बाद क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है इन दोनों फंक्शन के ऊपर, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर क्या, फाई वन ऑफ एस लिखना है मुझे, इज इक्वल टू क्या करना होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एस के साथ कौन आया, यहाँ पर प्लस ए दिख रहा है, तो पहले उसको एडजस्ट करना होगा। कैसे लिखेंगे फिर, e⁻−80 लिखेंगे और इन्वर्स लैप्लास किसके लिए लिखा जाएगा, 1/s स्क्वायर के लिए लिखा जाएगा। अभी इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s स्क्वायर का क्या होता है, टी हो जाता है, e⁻−80 एज इट इज़। और यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s स्क्वायर क्या रहेगा, टी, क्योंकि इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल। तो n की जगह पे 2 है, तो t टू द पावर n-1 यानी कि 2-1 कितना रहेगा, t रहेगा। और अपॉन में 2-1 का फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये फाई वन ऑफ एस, इस फंक्शन का हमने क्या निकाला, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। तो उसको हम लोग नेमिंग करेंगे f1 ऑफ t, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और राइट साइड में क्या था अभी फंक्शन, फाई टू ऑफ एस था, उसका भी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो इन्वर्स लैप्लास फॉर किसके लिए लिखा, फाई टू ऑफ एस इस फंक्शन के लिए लिखा। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s स्क्वायर, ठीक है। तो इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s स्क्वायर का बाय फॉर्मूला आंसर कितना आता है, ओनली टी आता है। तो ये हमारे फाई टू ऑफ एस इस फंक्शन के लिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया, टी आया। तो उसको हम लोग नेमिंग करेंगे f2 ऑफ टी। इतना क्लियर हो गया। तो f1 ऑफ टी और ये f2 ऑफ टी आ जाने के बाद हमें क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखनी है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी। इसके बाद क्या करेंगे, जो एक्चुअल में कन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो लिखना होगा। दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर, ये क्या होता है, फाई ऑफ एस होता है, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होता है, फाई वन ऑफ एस डॉट फाई टू ऑफ एस लिखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होता है, इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल 0 टू टी लिखेंगे, f1 ऑफ u लिखेंगे, डॉट f2 ऑफ क्या करेंगे, t-u लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे du लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा मुझे, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, सबसे पहले इनवर्स लैप्लास ऑफ फाई ऑफ एस लिखा है ना। तो फाई ऑफ एस मेरा जो एक्चुअल फंक्शन था वो मुझे मेंशन करना होगा। इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस क्या था हमारा 1/s स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था s प्लस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस जो कंसिडर किया था उसको लिखूंगा मैं 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर, ये कंसिडर किया था, डॉट 1/s स्क्वायर ये फाई टू ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, यहाँ पे क्या लिखा है f1 ऑफ u, जो भी पहला फंक्शन है उसका, ये f1 ऑफ t लिखा था ना हम लोगों ने, देखो इधर f1 ऑफ t दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इंस्टेड ऑफ f1 ऑफ t यानी कि t वेरिएबल हटाकर मुझे उसकी जगह पे क्या लिखना है, u लिखना है, राइट। तो वो हमारा f1 ऑफ u हो जाएगा। तो हमारा f1 ऑफ u क्या हो रहा है, f1 ऑफ t ये था e⁻−80 डॉट t था, तो t वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे सिर्फ मुझे u प्लेस करना है। कैसा हो जाएगा वो, e⁻−au डॉट u हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद f2 ऑफ t-u, f2 तो सिर्फ ये t नाम का फंक्शन था, तो इस t नाम के फंक्शन की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, t ना लिखते हुए क्या लिखना होगा, t-u लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। और लास्ट का ये du, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये सेम टर्म मुझे अंदर इंटू करना होगा। इतना क्लियर हो रहा है। देखो कैसे लिखना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू टी, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ, सिर्फ ये e⁻−au लिख देता हूँ, सिर्फ u को अंदर कर देता हूँ। u को अंदर करने पर क्या हो जाएगा, ये ut-u स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या रहेगा, ये du रहेगा। इतना क्लियर है। तो इन दो फंक्शन है यहाँ पर, इंटीग्रल 0 टू टी e⁻−u डॉट ut-u स्क्वायर, सिर्फ ये u अंदर डाला ना, ut-u स्क्वायर, और लास्ट में du,
इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है जिसमें क्या है, टी कांस्टेंट है, इसमें यू मेरा वेरिएबल है, यू के साथ मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो ब्रैकेट के साथ अंदर जो फंक्शन लिखा है वो एल्जेब्रिक फंक्शन दिखता है, उसके जैसा दिख रहा है, तो उसके नीचे मैंने क्या लिखा, ए लिखा। और ये ई टू द पावर माइनस ए यू है ना, ये तो क्लियरली क्या दिख रहा है, ई लिख रहा है, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स ये फॉर्मूला यूज़ करने होंगे, ठीक है। यानी कि u डॉट वी का रूल यूज़ करना होगा। देखो u डॉट वी का फॉर्मूला कैसा होता है, इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स अगर आता है तो फॉर्मूले में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले u लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स करते हैं, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन v डी एक्स करते हैं, बाद में डी बाई डी एक्स किसका जाता है, u इस फंक्शन का, और लास्ट में यहाँ से फिर से डी एक्स लिखना होता है, ठीक है। यह इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ अब फॉर्मूला मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ करूँगा। दूसरा भी फॉर्मूला ये पहले फॉर्मूले से आता है, उसको कह रहे हैं जनरलाइज फॉर्मूला। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरलाइज फॉर्मूला। उसमें क्या करना होता है, उसमें पहले यू लिखना होता है, यू लिखने के बाद यहाँ पर v1 लिखना होता है, v1 लिखने के बाद प्लस के बाद माइनस दो, यू डैश करो, फिर v2 लिखो, फिर प्लस दो, यू डबल डैश करो, फिर v3 लिखो, ऐसा करते ही जाना है, माइनस ये डॉट 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 ये करते ही जाना है, ठीक है। जिसमें यू क्या रहेगा मेरा, LIATE, इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन होगा वो मेरा यू होगा, ठीक है। एल यानी कि लॉग लॉगरिथमिक, आई यानी कि इनवर्स, ए यानी कि एल्जेब्रिक, टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पहला क्या आया मेरे पास, ए आया है ना, क्योंकि यहाँ पे दो ही फंक्शन है, एल्जेब्रिक का ये वाला पार्ट राउंड ब्रैकेट में जो लिखा है वो, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कौन सा, e टू द पावर माइनस ए यू। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्जेब्रिक आया हुआ है, भले एल्जेब्रिक पीछे लिखा है, लेकिन इस ऑर्डर में कौन सा फंक्शन पहले आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता है ना पहले LITE में। तो LIT में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आने के कारण मुझे यहाँ पर इस ब्राउन ब्रैकेट वाले फंक्शन को एज अ यू कंसिडर करना होगा, और फिर जो बाकी वाला पार्ट पड़ता है उसको क्या कंसिडर करना होगा, वी कंसिडर करना होगा। यानी कि हम लोग ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर माइनस ए यू, उसको क्या कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो v के साथ सब्सक्रिप्ट में ये जो नंबर आया ना, यानी कि उस फंक्शन का क्या किया है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन किया है। इनिशियली मुझे u एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स। ये जो नीचे का फॉर्मूला है ना जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, वो है इंटीग्रेशन का जनरलाइज फार्मूला। क्या है, जनरलाइज फार्मूला, जिसमें मुझे u इनिशियली एज इट लिखना है। और ये जो v दिख रहा है ना, v1 लिखा, मतलब v इस फंक्शन का मैंने एक बार इंटीग्रेशन किया, ठीक है, माइनस जो u फंक्शन था उसका डिराइव किया, इसके कारण उसको u डैश लिखा। जो v1 था ऑलरेडी जो कि फर्स्ट स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन किया, उसका v1 यानी कि v2 यानी कि वापस फिर से इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है, प्लस दो, जो u डैश था, u डैश का ही फिर से डिराइव, इसका मतलब u डबल डैश हो जाएगा, और जो पहले v2 था उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, यानी कि v3 हो जाएगा। इसी तरीके से वो प्रोसेस कंटिन्यू करती जानी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है। कब तक करनी चाहिए, जब तक ये u जो मेरा फंक्शन है ना वो जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस केस में u क्या है, हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, दैट इज ut माइनस यू स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो देखो उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे u लिखना होगा, दैट इज ut माइनस यू स्क्वायर लिखा, u लिखा। u लिखने के बाद ये जो v फंक्शन है उसका क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू e, यानी कि e टू द पावर माइनस ए यू हो जाएगा, और अपन में क्या रहेगा, माइनस ए क्यों, क्योंकि ये x की जगह पे आया ना, माइनस ए यू, ई टू द पावर x स्टैंडर्ड फंक्शन है, माइनस ए यू एक्स की जगह पे आता है, तो x की जगह पे जो भी आता है उसका फर्दर डिराइड्यूस करना होता है। यहाँ पर वेरिएबल u है, तो u के साथ अगर मैं फर्दर डिराइड्यूस करता हूँ माइनस ए यू का, तो क्या बचेगा, ओनली माइनस ए बचेगा, तो माइनस ए अपॉन में लिखा। इतना क्लियर हो गया। देखो ये u और ये v1, माइनस माइनस के बाद मैं ब्रैकेट की बात करूँगा, ब्रैकेट लिखा, ठीक है। उसके बाद ये u का क्या करूँगा, u डैश, ut का डिराइड्यूस क्या रहेगा, ओनली t रहेगा, लिखा, माइनस माइनस दिया, ये यू स्क्वायर का डिराइड्यूस क्या रहेगा, 2u रहेगा। इतना क्लियर हो गया। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये जो फंक्शन था v, उसका फिर से अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज u टू द पावर माइनस ए यू, नीचे फिर से माइनस ए आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस ए था, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस, फिर ये यू डैश था, अभी यू डैश का क्या करेंगे हम लोग, डबल डैश, प्लस किया, आगे क्या लिखा, प्लस किया, आगे डबल डैश, यानी कि टी का डिराइड्यूस कितना, जीरो, और यहाँ से -2 बचेगा, ओनली क्या बचेगा, ओनली -2 बचेगा। यू का डिराइड्यूस 1 हो जाएगा ना, तो टी का डिराइड्यूस 0, ये कांस्टेंट है, -2 साइड में दिया, यू का डिराइड्यूस 1, तो यहाँ से सिर्फ -2 बचा यू डबल डैश में। इसका फिर से डिराइड्यूस इंटीग्रेट फिर होता है, तो e टू द पावर माइनस ए यू अपॉन क्या रहेगा, माइनस ए क्यूब होगा। इतना क्लियर हो गया, माइनस ए क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा,
-2 का फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो इसके बाद इसका मतलब ये चेन रुक गई राइट। यू डैश यू डबल डैश का वापस अगर यू ट्रिपल डैश करने चाहते हो तो डेरिवेटिव 0 होगा ना -2 का, तो यही पे रुकना होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हम लोगों ने, जनरल रूल का जो भी इंटीग्रेशन हो गया ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो वहाँ पर सबसे बाहर क्या लिखना होगा, लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट t लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अंदर जो भी लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इज इक्वल टू, देखो ये जो माइनस है यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा ब्रैकेट के आगे, माइनस क्या लिखा यू टी माइनस यू स्क्वायर लिखा, पावर में क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ए यू अपॉन का ए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस लिखा एज इट इज़, टी माइनस टू यू था ना, टी माइनस टू यू लिखा, ई टू द पावर माइनस ए यू अपॉन ए स्क्वायर, सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया, ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया, प्लस प्लस नेक्स्ट स्टेप में प्लस लिखा, ये प्लस लिखा, -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस टू अपॉन ए क्यूब लिखा, 2 अपॉन ए क्यूब डॉट ई टू द पावर क्या रहेगा माइनस ए यू रहेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना टी। अभी अपर लिमिट टी मुझे पुट कहाँ पे करना है, यू की जगह पे, कहाँ पे पुट करना है, यू की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपर लिमिट पुट करूँगा यू की जगह पे टी। देखो यहाँ पर यू की जगह पे टी जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यू की जगह के क्या जाएगा टी जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो यू की जगह पे क्या जाएगा टी जाएगा, तो टी माइनस टू टी कितना हो जाएगा माइनस टी, टी माइनस टू टी कितना हो जाएगा माइनस टी, ये बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा वो प्लस टी लिखा, पावर में क्या है ए ई था ई टू द पावर माइनस 80 रहेगा, और यह अपॉन का ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। बीच वाला टर्म आ गया, प्लस 2 अपॉन ए क्यूब डॉट ई टू द पावर माइनस 80 रहेगा। इतना क्लियर हो गया। यू की जगह पे टी प्लेस कर रहा है, यानी कि सिर्फ ये मिडल वाला टर्म आ गया और ये उसके लास्ट वाला टर्म आ गया, यू की जगह पे अपर लिमिट टी ये वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। ये अपर लिमिट पुट कर दिया सारा, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस माइनस के बाद एक फिर से ब्रैकेट। अभी क्या करेंगे, यू की जगह पे 0 पुट करना होगा, तो यू की जगह पे 0 पुट कर दो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये भी टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 रहेगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यू की जगह पे 0 है तो ये माइनस टी रहेगा, माइनस टी यू की जगह पे 0 है तो पावर में कितना हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस टी अपॉन क्या आ जाएगा माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर आएगा, ये सिंपली। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पर भी यू की जगह पे 0 है तो क्या लिखना होगा प्लस 2 अपॉन ए क्यूब लिखना होगा ना, 2 अपॉन ए क्यूब, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट मुझे ओपन करना है, उससे पहले माइनस साइन है, यानी कि अंदर के साइन क्या हो गए, अगर वो माइनस से माइनस का प्लस हो जाएगा, अगर कोई प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पहला वाला ब्रैकेट ओपन करने पर उसको मुझे सिर्फ ओपन करना है, क्योंकि उसके साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के बाद साइन कैसा प्लस है, तो ये टी अपन क्या लिखा ए स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली, और पावर में ई टू द पावर माइनस 80 लिखा, ठीक है। प्लस 2 अपॉन ए क्यूब लिखा यहाँ पर, ई टू द पावर माइनस 80 लिखा, ये क्या हो जाएगा प्लस टी अपॉन ए स्क्वायर होगा, और माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा ये ए क्यूब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि देखो टी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 80 टी अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो उसको साथ में लिख लेते हैं उस वाले टर्म को, कैसे लिखना होगा टी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 80 प्लस टी अपॉन ए स्क्वायर, इस टर्म को साथ में लिखा, प्लस 2 अपॉन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस 80 माइनस 2 अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो पहले वाले टर्म से किसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, टी अपॉन ए स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, और ये दूसरे वाले टर्म से किसको बाहर ले सकते हैं हम लोग 2 अपॉन ए क्यूब को बाहर ले सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप कैसी हो जाएगी हमारी, पहले वाले टर्म से किसको बाहर निकाला, टी अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकाला, ठीक है। ये टी है मेरा, टी अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस 80 प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में किसको बाहर निकाला 2 अपॉन ए क्यूब को बाहर निकाला, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे ई टू द पावर माइनस 80 माइनस 1 ऐसा लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या, यानी कि फाइनल आंसर तो हो गया, और इसके पीछे क्या लिखना होगा मेन क्वेश्चन, इनवर्स लैप्लास फॉर, क्वेश्चन क्या था 1 अपॉन एस स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट यहाँ पर क्या लिखना होगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और एक बात प्रैक्टिस हम कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन दिया है 1/s+a, दूसरे ब्रैकेट में दिया है s+b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा एक्चुअल फाई ऑफ एस। इस एक्चुअल फाई ऑफ एस का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि क्या इसे लिखना होगा, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिए फंक्शन को मुझे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखना है। s+a लिखा और दूसरे ब्रैकेट का क्या है टर्म s+b द होल स्क्वायर, वो है वो उसको लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये है हमारा एक्चुअल फाई ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा इन फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में। तो लेट फाई वन ऑफ एस कैसा होगा हमारा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कम्पेयर टू फाई टू ऑफ एस, यानी कि फाई वन ऑफ एस में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1/s+b द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतना क्लियर हो रहा है, ये आपकी चॉइस रहेगी। ऐसा फाई वन ऑफ एस की जगह पे फाई टू ऑफ एस वाला फंक्शन भी लिखा तो भी चलेगा, या दूसरा मैं फाई टू ऑफ एस का कंसिडर कर लेता हूँ 1/s+ है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस फंक्शन, देखने में भी और लिखने में भी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या करना होगा, जो फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस लिखे हैं हमें उनका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई वन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या करना होगा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s+b द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में एस के साथ प्लस भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एस के साथ प्लस भी दिख रहा है ना, इस प्लस बी को एडजस्ट करूंगा पर शिफ्टिंग थ्योरम, तो कैसा लिखना होगा, e⁻−bt लिखना होगा। और इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या रहेगा फिर 1/s² रहेगा। ठीक है, और वो इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s² क्या होता है, बाय रूल e⁻−bt, ये पहला टर्म एज इट इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फाई वन ऑफ एस इस फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है ना, तो उसको क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे बाय f1 लिख कर। ठीक है, और राइट साइड में जो फाई टू ऑफ एस था उसका भी क्या करना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर विच फंक्शन, फाई टू ऑफ एस दिस फंक्शन, तो इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s+a है। तो s के साथ प्लस ए आया, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो उसको कैसे लिखना होगा, e⁻−at ही लिखना होगा। तो ये e⁻−at ये फंक्शन किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है, फाई टू ऑफ एस इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है। तो फाई टू ऑफ एस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया ना, तो उसको हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, f2 से नेमिंग करना होगा। और इसके पीछे तो इन्वर्स लैप्लास फाई टू ऑफ एस ये तो है। f1 और f2 आ जाने के बाद हमें क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है। तो वो लोग लिख दे रहे हैं उस स्टेटमेंट को, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखने के बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम का, उसको लिखना होगा। क्या है वो, इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास फॉर विच फाई वन ऑफ एस डॉट फाई टू ऑफ एस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी लिखना होगा, f1 ऑफ u लिखना होगा, डॉट f2 ऑफ t माइनस u लिखना है। आगे क्या करना है, हमें du करना है। ठीक है, तो एक्चुअल फंक्शन क्या है वो लिखूंगा मैं यहाँ पर, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस, दैट इज क्वेश्चन क्या था हमारा एक्चुअल 1/s+a और दूसरे ब्रैकेट में s+b का होल स्क्वायर, राइट, ये था ना हमारा एक्चुअल क्वेश्चन फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, अभी स्प्लिट करेंगे। पहले क्या लिखना होगा मुझे, फाई वन ऑफ एस ये लिखना होगा, और फाई वन ऑफ एस क्या कंसिडर किया था, 1/s+b द होल स्क्वायर ये कंसिडर किया था ना, 1/s+b द होल स्क्वायर ये कंसिडर किया था, उसको लिखा डॉट, और फाई टू ऑफ एस कंसिडर क्या किया था, 1/s+a। ठीक है, 1/s+a उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू लिखना है, इंटीग्रल 0 टू टी लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, f1 ऑफ यू, देखो f1 ऑफ टी फंक्शन क्या था, f1 ऑफ टी फंक्शन e⁻−bt डॉट टी था। तो यहाँ पर ये t वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना है, सिंपली u लिखना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, f1 ऑफ u हो जाएगा, यानी कि क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर e⁻−bu डॉट u लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, e⁻- ये b था, b e⁻−bu डॉट u था, ये f1 ऑफ u हो गया। f2 ऑफ t माइनस यू लिखना है। अभी देखो ये t वाला फंक्शन ये था ना, f2 ऑफ t वाला फंक्शन ये था जिसमें t वेरिएबल हटाकर उसके जगह पे क्या प्लेस करना है मुझे, वेरिएबल t माइनस यू ऐसा टर्म पुट करना है। f2 ऑफ t ये फंक्शन है, उसके जगह पे t वेरिएबल हटाकर क्या यूज़ करेंगे, t इस वेरिएबल की जगह पे t माइनस यू ये वेरिएबल पुट करेंगे। यानी कि क्या लिखना होगा, देखो यहाँ पर ये डॉट लिखा, e⁻−at था, माइनस a लिखा, t की जगह पे क्या आएगा, t माइनस यू ये टर्म आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये आगे का डी यू। इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में कैसा लिख सकते हैं, देखो
बहुत फेंट आ रहा है ये पेन में, जस्ट अभी रिफिल चेंज किया इसके कारण, न्यू रिफिल डाला इसके कारण ऐसा हो रहा है। ये थोड़ी देर में हो जाएगा ये क्लियर, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, 0 टू टी। लेफ्ट साइड में क्या लिखा, इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, जिसको डार्क कर रहा हूँ मैं, जो फेंट दिख रहा है वो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये माइनस ए है, माइनस ए को अगर मैं अंदर पुट कर दे तो कैसा हो जाएगा, देखो ई टू द पावर कितना, माइनस बी तो रहेगा, ये यू पहला टर्म यू वाला भी एज इट इज रहेगा। ई टू द पावर कितना हो जाएगा, -80, माइनस माइनस प्लस डॉट ई टू द पावर क्या लिखा, प्लस ए यू लिख दिया। इतना क्लियर है, क्या किया, ई टू द पावर प्लस ए यू कर दिया, ठीक है। बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, तो ये देखो ये बेस सेम है, पावर की अगर एडिशन होगी जिसमें अगर ए बाहर आता है तो माइनस ए बाहर आता है तो यही टर्म होगा ना ऊपर जैसा। लास्ट में क्या लिखा, डी यू लिखा। इतना क्लियर है। देखो इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ करना है। यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म कौन सा कंसिडर किया जाएगा, ई टू द पावर -80, इस टर्म को कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, तो वो लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। तो वो देखो ई टू द पावर -80 ये टर्म हम लोगों ने कहाँ पे ले लिया, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, कौन सा टर्म रहेगा, इंटीग्रल 0 टू टी, ये लिखा ई टू द पावर -bu, और ये इन टू द पावर -au, तो उसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ई टू द पावर पहले प्लस वाला टर्म लिख देता हूँ, ई टू द पावर au डॉट ई टू द पावर -bu, ठीक है। पहले प्लस वाला टर्म लिखा, बाद में डॉट था, बीच में ई टू द पावर -bu वाला टर्म लिखा, उसके आगे क्या था, उसके आगे क्या था, यू था ना, तो उसके आगे यू भी लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखा, डी यू लिखा। इतना क्लियर है। देखो ये जो टर्म अंडरलाइन किया है मैंने, वो उसका बेस सेम है, पावर में क्या होगा, ए यू माइनस बी यू, इस पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। उसमें भी कौन है, यू कॉमन है, तो यू कॉमन को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो पावर में क्या रहेगा, यू कॉमन बाहर लाने के बाद ए माइनस बी ये टर्म रहेगा ना। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं फिर हम लोग, इक्वल टू किया ई टू द पावर बाहर का टर्म -80, इंटीग्रल 0 से लेकर टी रहेगा ये टर्म, ठीक है। यहाँ पर ई लिखा, यू कॉमन आ रहा है तो यू कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ए माइनस बी ये टर्म रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ए माइनस बी ये टर्म रहेगा, और उसके आगे का ये यू टर्म, और लास्ट में डी यू, ठीक है, लास्ट में डी यू। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, मेन क्वेश्चन, ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसके बाद वाली। देखो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते वक्त ये जो u फंक्शन आया है ना मेरा, वो मेरे एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है, उसको मैं लिखूंगा उसके नीचे a, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया ना वो मेरा e फंक्शन का पार्ट है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट है। तो इसको मैं डायरेक्टली जनरलाइज रूल यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले समय बताया था, डायरेक्टली जनरलाइज रूल यूज़ करूँगा। तो बाहर क्या रहेगा, ई टू द पावर -80 रहेगा, ठीक है, ई टू द पावर -80 ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन कर रहे तो इसके कारण मैंने क्या दिया, अभी स्क्वायर ब्रैकेट डाला। पहले क्या लिखना होता है, मुझे u लिखना होता है, तो u यानी कि u वाला फंक्शन लिखना होता है जो कि एल्जेब्रिक का फंक्शन है, तो u की जगह पे u ही है तो मैंने u लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो v फंक्शन होता है उसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ई टू द पावर u a माइनस बी का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या होगा, पहले तो इट्स रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई टू द पावर u a माइनस बी मुझे एज इट इज लिखना होगा। उसके बाद जो भी पावर में आया उसका मुझे डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो यू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बचेगा के नीचे a माइनस बी ये टर्म बचेगा, वो मैंने लिख दिया एज इट इज a माइनस बी। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे माइनस साइन देना, और ये जो u फंक्शन था उसका मुझे करना है डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, ये डॉट लिखा। जो भी ये v फंक्शन था v1, यानी कि एक बार इंटीग्रेट किया हुआ उसका वापस इंटीग्रेशन करना है, तो क्या रहेगा, ऊपर वाले पार्ट का सेम रहेगा टर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण ई टू द पावर u ब्रैकेट में a माइनस बी एज इट इज रहेगा। अपर में क्या रहेगा, अगर डेरिवेटिव करना है, ऑलरेडी a माइनस बी था तो अभी क्या हो जाएगा, वो a माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर इस 1 का फर्दर डेरिवेटिव करता हूँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये चेन यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट कितना, टी पुट किया। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग u की जगह पे t अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा, u की जगह पे हम लोग डायरेक्टली टी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टी पुट कर सकते हैं। तो यू की जगह पर अगर मैं यहाँ पर पहले वाले स्टेप में टी पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये टी लिखा, डॉट ई टू द पावर टी लिखा, ए माइनस बी भी कर दिया, अपॉन का ए माइनस बी एज इट इज लिखा, माइनस सेंटर में माइनस है, यू की जगह पर जा रहा है टी, ई टू द पावर टी, बाहर ए माइनस बी ऐसा टर्म है, अपॉन में क्या रहेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। ये अपर लिमिट हो गया, क्या हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, यानी कि u की जगह पे t पुट किए करने वाला काम किया ना वो, यानी कि वो अपर लिमिट पुट किया। इसके बाद माइनस देना होता है, माइनस, ये माइनस दिया,
माइनस के बाद ब्रैकेट दो, ये भी ब्रैकेट दे दिया। अभी यू की जगह पे क्या प्लेस करना है, जीरो प्लेस करना है। यू की जगह पे अगर जीरो प्लेस कर देता तो ये पहला वाला टर्म सारा जीरो हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, फिर बीच में ये माइनस साइन दिख रहा है। यू की जगह पे जीरो प्लेस करूँगा तो जीरो इंटू ए माइनस बी जीरो ही रहेगा, ई टू द पावर जीरो हो जाएगा। एनीथिंग रेस टू जीरो वन होता है, तो अपॉन में क्या लिखना मुझे, वन अपॉन ए माइनस बी द होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो अभी ई टू द पावर ये माइनस एटी, ई टू द पावर ये माइनस एटी, ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। देखो ये राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर माइनस है, उसके बाहर भी माइनस है, यानी कि ये राउंड ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं और ये पहले के दो टर्म यानी कि ये वाला उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, टी अपॉन में क्या रहेगा, ए माइनस बी रहेगा, लिखा उसको भी एज इट इज, एक राउंड ब्रैकेट में लिखा ए माइनस बी को। ये कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर टी है तो उसको ए टी लिख देता हूँ, डॉट किया, ई टू द पावर टी माइनस बी को इंटू होगा तो ये टी माइनस बी टी भी लिख दिया। क्लियर हो गया, तो उसको ये पावर भी सेपरेट कर दी मैंने। ठीक है, सेम कंसेप्ट में राइट साइड में भी अप्लाई कर देता हूँ, ये बीच का माइनस, ई टू द पावर क्या लिखूंगा मैं, ए टी लिख देता हूँ, डॉट ई टू द पावर क्या लिख देता हूँ, माइनस बी टी लिख देता हूँ। अपॉन में क्या आएगा इसके, ए माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा। इतना क्लियर हो गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई टू द पावर टी ए को इंटू होता है तो ई टू द पावर ए टी, डॉट टी माइनस बी को भी इंटू होगा ना तो ई टू द पावर माइनस बी टी हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस आगे लिखा वो टर्म क्या रहेगा, वन अपॉन ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये बाहर क्या था, ई टू द पावर माइनस एटी था ना, ये अंदर जाएगा तो हर एक फंक्शन को इंटू होता है। तो फाइनल आंसर कैसे रहेगा हमारे पास, देखो ये माइनस एटी है और यहाँ पर ई टू द पावर प्लस एटी, वो कैंसिल होगा तो फर्स्ट टर्म कैसा आ जाएगा, टी अपॉन ए माइनस बी, राउंड ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा, बाजू में क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस बी टी रहेगा, ये माइनस लिखा। ई टू द पावर ए टी के साथ ये अगर ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू होगा तो वो टर्म कैंसिल रहेगा, माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ए माइनस बी द होल स्क्वायर रहेगा, राइट, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये प्लस प्लस टर्म के साथ ऊपर वन है, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एटी से इंटू करना है तो कैसा रहेगा, ऊपर ई टू द पावर माइनस एटी रहेगा, अपॉन में क्या होगा, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो इसके पीछे क्या था हमारा मेन क्वेश्चन, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर जो मेन क्वेश्चन था मुझे उसको लिखना होगा पीछे। वो क्वेश्चन क्या था, इनवर्स लैप्लास लिखा, वन अपॉन एस प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, एस प्लस बी द होल स्क्वायर था ना, तो ये लिखा हम लोगों ने एस प्लस ए लिखा और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, एस प्लस बी द होल स्क्वायर था और यहाँ पे कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग राइट साइड में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। ये वाला टर्म प्लस में, ये वाला टर्म माइनस में, तो प्लस वाला टर्म पहले ले लेता हूँ। यहाँ तक भी आंसर लिखकर छोड़ा तो भी चलेगा, आंसर सही है, फिर भी आगे अगर कुछ स्टेप बन रहे तो मैं करके दे रहा हूँ, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ऊपर तक भी लिखा तो भी चलेगा, फिर भी मैं आगे कुछ स्टेप्स बना रहा हूँ, वो भी स्टेप हो सकते हैं। देखो ये वाला टर्म प्लस है तो वो पहले लिखा, प्लस ई टू द पावर माइनस एटी अपॉन ए माइनस बी द होल स्क्वायर, माइनस लिखा, ये माइनस बाद में लिख रहा था मैं, माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन में क्या था, ए माइनस बी द होल स्क्वायर था। ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है ना जिसको मैंने अंडरलाइन किया, उसमें कॉमन कौन ले आ सकता है बाहर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये कॉमन हो सकता है ना, या फिर वो सेम टर्म है, तो उसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, टी अपॉन ए माइनस बी रहेगा पीछे, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस बी टी होगा, प्लस वन अपॉन ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये टर्म कॉमन बाहर ले लिया, वन अपॉन ए माइनस बी तो होल स्क्वायर, ये टर्म कॉमन बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या हो सकता है फिर, ई टू द पावर माइनस एटी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है, वही स्टेप से मतलब देखो फाइनल आंसर मेरा ये था, लास्ट में मैंने थोड़े से चेंजेस करके ऐसा आंसर बना दिया। ठीक है, तो फिर भी हमें मतलब ये लास्ट के दो स्टेप अननेसेसरी थे, यहाँ तक भी आंसर अपना करेक्ट ही था, तो यहाँ तक भी आंसर करके अगर छोड़ा रहता तो भी हमें सही मार्क्स मिलते थे। इसके पीछे मैं वापस अपना जो मेन क्वेश्चन था उसको लिख देता हूँ, क्या था फिर देखो, इनवर्स लैप्लास फॉर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन एस प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एस प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, एस प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर 3 सम किए।
नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके बाद के कुछ लेक्चर्स में भी मुझे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसी कंसेप्ट के ऊपर कन्वोल्यूशन थ्योरम से कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवाना है। तो वो प्रैक्टिस हम लोग और लेक्चर्स मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और प्रैक्टिस हम करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में आपको किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो वीडियोस को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कर दो। ठीक है, और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।